अब हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें है कि हमने पिछले दिन अलंकारों के बारे में जाना। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, और अलंकार के भेद क्या। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, जैसा कि हमने देखा। और उनके जो है भेद के भी बारे में हमने जाना, और उसका डेफिनेशन भी हमने देखा, एग्जाम्पल भी देखा। हाँ, तमाम तरह की बातों को हमने देखा। उसमें सारे हमने शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के भी भेद देखे। अब हम लोग आज बात करेंगे रस। रस किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं, रस के कितने जो है भेद होते हैं, रस के कितने अवयव होते हैं, तो ये सारी बातों को हम जानेंगे। तो रसस्यते असो इति रसा, रसस्यते असो इति रसा, जिससे रसास्वादन, रस का अनुभव किया जाए ना, जिसका रसास्वादन किया जाए वही रस है। जिसका रसास्वादन किया जाए वही रस है। या जो है किसी दृष्ट अथवा श्रव्य काव्य को पढ़ने से, सुनने से, देखने से जो हमें रसानुभूति होती है, जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। अब छोटी छोटी बातों में भी ऐसे भी हम कह सकते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संचारी भाव के द्वारा जो हमें भाव उत्पन्न होता है, जो अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम रस कहते हैं। ठीक है। तो भरत मुनि के अनुसार रस के 8 भेद माने गए हैं, रस के 8 भेद माने गए हैं। लेकिन अन्य विद्वानों के द्वारा रस 9 प्रकार के माने गए हैं, और 2 गौण माने गए हैं। 2 गौण रस माने गए हैं, जैसे कि ये जैसे रति है ना, तो रति का जो श्रृंगार, जैसे ये श्रृंगार रस है, जैसे ये श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होता है वो क्या होता है, रति होता है। और यही जब किसी बच्चे के प्रति हो जाता है, तो यहाँ जो अस्थायी भाव होता है वत्सल हो जाता है, वत्सल हो जाता है। और यदि किसी भक्त के प्रति हो जाता है, तो वहाँ पर जो है भक्ति रस हो जाता है, भक्ति रस हो जाता है, भक्ति रस हो जाता है। तो इस तरह से ये भक्ति रस हो जाता है। और फिर इसके बाद शांत रस जो है, शांत रस वहाँ होता है जहाँ की इसका निर्वेद हो जाता है, निर्वेद। इस तरह से इसके जो है भेद बढ़ जाते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार रस के 8 भेद होते हैं। अब चलते हैं हम रस के कितने अवयव होते हैं। पहले हम रस किसे कहते हैं ये हमने जाना। रसास्वादन, जिसका रसास्वादन किया जाए वही रस है। तो दृष्ट काव्य अथवा श्रव्य काव्य के सुनने से, लिखने से, देखने से जो हमें रसानुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। अब रस के अवयव कितने होते हैं, अब हम ये देखते हैं। तो रस के 4 अवयव होते हैं, और रस के 4 अंग होते हैं। ये 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। कौन कौन सा, एक विभाव है, विभाव, अनुभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव और संचारी भाव। ये ऐसे संचारी भाव। तो अब हम विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव, संचारी भाव, ये बात है। तो अब विभाव किसे कहते हैं ये बात हम जानेंगे। ये विभाव किसे कहते हैं, तो विभाव किसे कहते हैं, जो दृष्टा के अंदर जो अस्थायी भाव को जागृत करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। दृष्टा के अंदर या सहृदय के अंदर जो अस्थायी भाव को जागृत करता है, उसे हम विभाव कहते हैं। ये विभाव 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आलंबन विभाव,
आलंबन विभाव और दूसरा क्या है, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव दो प्रकार, दृष्टा के अंदर जो अस्थायी भाव को उत्पन्न करता है उसे हम विभाव कहते हैं। और विभाव कहते हैं, विभाव दो प्रकार का होता है, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसपे अस्थायी भाव अवलंबित रहता है, आधारित रहता है, आश्रित रहता है, डिपेंड रहता है, उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं। और उद्दीपन विभाव उसे कहते हैं कि जो अस्थायी भाव को क्या करता है, जागृत कर देता है, जो अस्थायी भाव को उद्दीप्त कर देता है, जागृत कर देता है, उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। और इसमें एक आश्रय, ये विभाव में जैसे आश्रय भी है और विषय भी है, आश्रय और विषय। तो आश्रय वह है, आश्रय वह है जिसके अंदर अस्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, उसे हम आश्रय कहते हैं। जैसे ये नायक है, ये नायक है और फिर नायिका है, ये नायिका है। तो ये नायिका, ये आलंबन विभाव है। नायक ने जब नायिका को देखा तो इसके अंदर जो क्या हो गया, अस्थायी भाव रति उत्पन्न हो गया। तो जब नायक ने नायिका को देखा तो रति अस्थायी भाव उत्पन्न हो गया। तो ये जो है विभाव है, विभाव में आलंबन विभाव है, ये क्या है, आलंबन विभाव है। और जिसके अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, आश्रय कहते हैं। और जिसको देख करके भाव उत्पन्न हो रहा है उसे हम विषय कहते हैं। यदि नायक के अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है तो नायक आश्रय है, नायिका को देख करके भाव उत्पन्न हो रहा है तो नायिका विषय है। और जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसे हम अस्थायी भाव कहते हैं। तो जितने रस होते हैं उसके उतने अस्थायी भाव होते हैं। अब हम विभाव की बात हो गया, और जो आलंबन, जो अस्थायी भाव को उद्दीप्त कर देता है उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब अनुभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, जो कि अस्थायी भाव के द्वारा विभाव आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव के दौरान जो है आलंबन विभाव अथवा उद्दीपन विभाव के दौरान जो आश्रय के अंदर जो चेष्टाओं को उत्पन्न करता है उसे हम अनुभाव कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, जैसे सात्विक अनुभाव, ये सात्विक अनुभाव और कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और कायिक अनुभाव। तो ये दो प्रकार का होता है। और अस्थायी भाव जितने उसके रस होते हैं उतने ही उसके क्या होते हैं, अस्थायी भाव होते हैं, उतने उसके अस्थायी भाव होते हैं। और संचारी भाव, तो विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव, जो आश्रय के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम अस्थायी भाव कहते हैं। तो ये आपका मुख्य रूप से 9 होता है और गौण रूप से ये 11 होता है। तो मुख्य रूप से 9 होता है। अब हम संचारी भाव की बात करें तो यह संचारी भाव जो है दृष्टा के अंदर जो भाव पानी के बुलबुले की तरह अपने से उत्पन्न होता है और अपने से ही शांत होता है, उठता है और शांत होता है, उठता है और शांत होता है, यह